गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था क्लास नाइन्थ का टॉपिक, जिसमें अपन ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उसके सत्य असत्य कथन को समझा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करना। वापस रिपीट करता हूँ, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो समझते हैं कैसे होता है। तो देखो, टॉपिक का नाम है अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब जनरली आप देखते हैं संख्या रेखा पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक जो है वो निरूपित होते हैं। जो संख्या रेखा है उस पर हमेशा पूर्णांक जो है वो निरूपित रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा परिमेय संख्याएं कर सकते हो। बट अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं उस मेथड को आज समझते हैं। अब सबसे पहले तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। अपरिमेय संख्याएं होगी जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम p अपॉन क्यू रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p और q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक, और q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अब ऐसे कुछ उदाहरण लेते हैं जो कि अपरिमेय तो है ही है और उसको संख्या रेखा पर निरूपित भी करते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करना अपरिमेय संख्याओं को, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं √2। अब ध्यान से देखें तो √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड को कहते हैं स्पाइरल मेथड। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड का नाम है स्पाइरल मेथड। अब देखो, इस मेथड का यूज करके कैसे हम √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है। अंडर रूट के अंदर यहां पे वैल्यू लिखी हुई है 2। सेकेंड चीज आपको यह देखनी है कि 2 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है। 2 से छोटी संख्या जो कि पूर्ण संख्या होगी, तो 2 से छोटी संख्या हो गई 1। 2 से छोटी संख्या हो गई 1। तो अब देखो होता क्या है इसमें, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उससे छोटी वैल्यू अपने को, उससे छोटी जो भी वैल्यू है उसमें आपको ये चेक करना है कि उन सारी वैल्यूज में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि गिवन वैल्यू के सबसे पास में है। कहने का मतलब है जो वैल्यू गिवन है उससे छोटी संख्याएं चेक करते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं कि उन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का स्क्वायर हो, ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का स्क्वायर हो और वो उस गिवन संख्या के पास में है। जैसे 2 है, 2 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 1। अब 1 खुद किसका स्क्वायर होता है, 1 का। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल जैसे ले लिया 7 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 संख्याओं में से 4 ऐसा नंबर है जो कि 7 के पास में है। 4 किसका स्क्वायर होता है,
यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे हम हमेशा इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसको याद करने का तरीका, आप पाइथागोरस थ्योरम याद कर सकते हो। आप इसको याद करने का तरीका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आपको यहाँ पे दो ऐसे नंबर लेने हैं, यानी कि आपको यहाँ पे दो ऐसे नंबर लेने हैं जो किसी का स्क्वायर हो और उनको ऐड करने पे अपना ये रिजल्ट आए। तो यहाँ पे √2 का होगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब √2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कैसे आया? अब उसको अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 से छोटी संख्या हो गई 1 का स्क्वायर, और उसके अंदर अगर मैं और 1 का स्क्वायर ऐड कर दूं तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 मिलके बन गया 2। बट मेरे को बिना स्क्वायर में नहीं लिखना है, मुझे लिखना है स्क्वायर में। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड अंडर रूट लगा दिया। तो √2 जो हो गया वो मेरा हो गया √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। अब ये तो आपने तोड़ तो दिया, अब इनको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? देखो, संख्या रेखा बनाई एक, ये ले लिया 0 1 2 3 4 -1 -2, ये ले लिया अपन ने संख्या रेखा। अब संख्या रेखा लेने के बाद अब इसको निरूपित कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे लास्ट में जो ब्रैकेट में नंबर लिखा है उसको आप हमेशा लो बेस। सबसे लास्ट में ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है उसको हमेशा लेते हैं बेस, और आगे जो लिखा है उसको लेते हैं परपेंडिकुलर, तो कंफ्यूजन कम होगी। अब कैसे? इस वाली सिचुएशन में बेस जो है वो है आपका 1। अब देखो, हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 से लेकर 1 तक हो गया आपका, 0 से लेके 1 तक हो गया आपका बेस, 0 से लेके 1 तक हो गया आपका बेस। उसके बाद उसके ऊपर डालेंगे परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं, 0 से लेके 1 तक हो गया आपका बेस। मैं रेड पेन से इसलिए बता रहा हूं ताकि ये कुछ अलग दिखे। तो 0 से लेके 1 तक तो हो गया बेस। बेस क्यों लिया आपने? क्योंकि अपना बेस है 1, तो ये हो गया 1 बेस 0 से लेके 1 तक। अब परपेंडिकुलर है 1, अब क्या करना है, जो इसका बेस जहां पे खत्म हुआ है वहां से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, ये डिस्टेंस और ये इन सबके बीच का गैप इक्वल होगा, ये सबके इक्वल विड्थ है। अच्छा, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर। ये आपका होगा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, ये होगा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। अब क्या किया, B को C से कर दिया ज्वाइन, B को कर दिया O से ज्वाइन। अब कंपास की निडल जो प्रकार है, प्रकार को रखा O पॉइंट पे, उसको ओपन किया B तक, O पे रखा, B तक ओपन किया और पीछे की तरफ एक आर्क कट किया। वापस बताता हूं, प्रकार को रखा O पे, ओपन किया B तक, पीछे की तरफ एक आर्क कट किया। ये आर्क जिस पॉइंट पे कट होगा, ये आर्क जिस पॉइंट पे कट होगा उसकी 0 से डिस्टेंस जो होगी वो आप अपना आंसर है। ये आर्क कहाँ पे कट हुआ है? C पे, तो 0 से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो अपनी डिस्टेंस होगी √2। तो जो 0 से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी √2। वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सबसे पहले अपने को जो नंबर दे रखा है उस नंबर को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसका स्क्वायर करने पे और उनको ऐड करने पे वो नंबर अपने को वापस मिल जाए। तो 2 से छोटी संख्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से एक ही रिजल्ट पॉसिबल है, आगे वाले जब बड़े नंबर लेंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। अब
√2 को अपन ने लिख दिया √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लास्ट वाला हो गया बेस, फर्स्ट वाला हो गया परपेंडिकुलर। संख्या रेखा बनाई 0 1 2 3 4 5, लास्ट में जो ब्रैकेट में लिखा है नंबर उसको हम लेंगे बेस। तो 0 से लेके 1 तक हो गया बेस। अगर यहाँ पे 2 होता तो 0 से लेके 2 तक आपका बेस होता। अब बेस बना दिया, अब परपेंडिकुलर है 1, तो 1 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। तो अब ये 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगला स्टेप बी को ज्वाइन किया ओ से। अगला स्टेप प्रकार रखा ओ पे, ओपन किया बी तक और पीछे की तरफ एक आर्क काटा। ये आर्क संख्या रेखा को जहाँ पे कट करेगा उसको नाम दिया सी। तो ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई √2। अब यहाँ पे ए बी जो होगा वो होगा 1, ओ ए जो होगा वो होगा 1। अब अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं वापस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाएं तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया? ओ ए का स्क्वायर हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दिस इज 2। ये है आपकी स्क्वायर की वैल्यू। तो ओ ए कितना हो गया? √2। ओ ए हो गया आपका √2। ओ ए की जगह ओ बी कर देना, बिकॉज ओ बी हो गया आपका √2। ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ओ बी जो है वो आपका √2 को डिनोट करेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको 3-4 स्टेप भी लिखना है। सबसे पहला स्टेप ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन बनाई ओ से लेके ए तक जिसकी लेंथ कितनी है 1। ए पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींचा, ओ को बी से जोड़ा, प्रकार की नोक ओ पे रख के बी ओ से बी तक खोलकर उसको एक पीछे की तरफ एक आर्क कट किया जो कि सी पॉइंट पे कट करेगा। तो ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी √2। तो √2 होने के बाद अब अपन करते हैं √3। √2 होने के बाद अगला पॉइंट लेते हैं अपन, अगला जो लेते हैं वो लेते हैं √3। तो सेकंड है √3। यहाँ पे अपन 4-5 एग्जाम्पल करेंगे। आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है √5 का, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए 4-5 क्वेश्चन एक साथ करेंगे इसके। √2 हो गया, अब √3। अब √3 से छोटी संख्याएं कौन सी है? देखो यहाँ पे समझा देता हूं मैं। √3 से छोटी संख्याएं हैं 1 और 2। ध्यान से देखना, √3 में जो अंदर नंबर लिखा है 3, √3 के अंदर जो नंबर लिखा है अंदर की तरफ 3, उस 3 से छोटी संख्याएं कौन सी है? 1 और 2। अब इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का स्क्वायर है? 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता उसको कैसे लिखेंगे अभी यहाँ पे देखते हैं। तो जो अपने को नंबर मिल गया स्क्वायर उसको तो लिख दिया यहाँ पे, बीच में प्लस का साइन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो है अंदर, अभी रूट को भूल जाए, यहाँ पे तो अंदर है 3, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही मिला है। अब 1 में मैं क्या ऐड करूं कि 3 बन जाए? तो 1 में ऐड करना पड़ेगा क्या? इधर क्या ऐड करें? 2। बट अभी बताया था नंबर ऐड नहीं कर सकते, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 को स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? अगर कोई नंबर आपको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर अंडर रूट लगाओ एंड देन उसका स्क्वायर। अब वापस क्रॉस चेक करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 3। वापस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 मिलके बन गया 3। दोनों के ऊपर रूट डाल दो तो √3 हो जाएगा। √1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब ये तो था इसको समझाने का तरीका। अब काम अभी खत्म नहीं हुआ है।
ये प्रोसीजर तब तक फॉलो करना है जब तक कि दोनों नंबर बिना रूट वाले नहीं मिल जाए। ये काम तब तक करना है जब तक कि दोनों नंबर बिना रूट वाले नहीं मिल जाए। अब आप देख सकते हैं एक नंबर तो बिना रूट का और एक नंबर रूट वाला है, तो जो नंबर रूट वाला है उसको वापस तोड़ेंगे और √2 का याद रख लेना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का याद रख लेना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो दोनों नंबर बिना रूट वाले मिल गए, हो सकता है 3 स्टेप में खत्म हो सकता है 4 स्टेप में खत्म हो, पर करना खत्म आपको वही है जहां पे दोनों नंबर बिना रूट वाले मिले। अब आपको करना ये है कि √3 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर ध्यान रखना सबसे नीचे वाला या सबसे लास्ट स्टेप जो है वो सबसे पहले ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे √2 को। तो ड्रॉ कैसे करते हैं देखो, वही नंबर लाइन बनाई या एक संख्या रेखा बनाई, ज़ीरो 1 2 3 4 -1। अब पिछले वाले में भी मैंने बताया था जो पूरा अगर आप सॉल्व कर लें सबसे लास्ट में जो लिखा होगा वो होगा आपका बेस, पहले जो लिखा होगा वो होगा परपेंडिकुलर। इसके अंदर भी सेम सीन है, ऊपर वाले में अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला बेस, इसके ब्रैकेट वाला परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम डिनोट करते हैं इसका बेस क्या है 1 से लेके इसका बेस हो गया आपका 1, यानी कि 0 से लेके 1 तक हो गया बेस। इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं A, यानी कि O से A तक हो गया इसका बेस। अब अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की यानी कि इसका लंब अगर ड्रॉ करें तो इसका परपेंडिकुलर है 1, यानी कि A पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर ऊपर एक्सटेंड किया, इसको नाम दिया B को ज्वाइन कर दिया O से, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल आ गया OAB जिसके अंदर OA तो है 1, AB भी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिलके बन गया √2। अब √2 तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको ड्रॉ करना है √3। तो देखो √3 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो √3 के अंदर जो बेस है वो तो है √2, परपेंडिकुलर है 1, तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये मिलके बनता है √2। अब √2 तैयार होने के बाद √3 को जब ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो जो बेस होगा वो होगा √2। तो अगर आप यहाँ पे इस पूरे फॉर्मेट में देखें तो √2 वाली लेंथ कौन सी है, O से लेके B तक। तो √3 के लिए बेस हो जाएगा OB, वापस √3 के लिए बेस हो जाएगा OB, क्योंकि OB की लेंथ कितनी है √2, OB की लेंथ कितनी है √2। अब करना क्या है, पॉइंट B पे 1 का परपेंडिकुलर कितना है 1 का, तो इधर आप चाहो तो प्रोटेक्टर का यूज यानी चांदे का यूज ले सकते हो या प्रकार से कैसा भी बनाए। आपको करना क्या है, अगर आप चांदे का यूज लें तो ये लाइन जो है सीधी पॉइंट B पे 1 का परपेंडिकुलर, पॉइंट B पे 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर को नाम क्या दे दिया, पॉइंट B पे 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया C को ज्वाइन किया O से। तो आप देखो ये √2 ये 1, तो ये कितना होगा √3। वापस √2 ड्रॉ होने के बाद अगर आप इसके स्पाइरल को देखें यानी इसके ब्रेक करने के तरीके को देखें तो यहाँ पे √2 तो होगा आपका बेस और 1 होगा परपेंडिकुलर। तो इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में √2 जो है वो OB है, यानी OB इसका बेस है और BC इसका परपेंडिकुलर है। तो OB इसका बेस हो गया, BC इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, C को O से ज्वाइन किया। अब करना क्या देखो, अब प्रकार को रखा O पे, C तक किया ओपन करने के बाद एक आर्क कट किया।
प्रकार को रखा ओ पे, ओपन किया सी तक और एक आर्क कट किया, इसको नाम दे देते हैं डी। तो ओ से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो होगी आपकी √3। ओ से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो लेंथ होगी √3। तो यह है √3 को ड्रॉ करने का तरीका। अगर यहाँ पे 2 स्टेप आ रहे हैं तो 2 ट्राइंगल बनेंगे, अगर 3 स्टेप आ रहे हैं तो 3 ट्राइंगल बनेंगे, एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो एक ट्राइंगल में ही काम हो जाएगा। तो ये हमने देखा √2 को ड्रॉ करने का तरीका, √3 को ड्रॉ करने का तरीका। अच्छा, √3 के अगर आप स्टेप लिखना चाहें तो पहला स्टेप होगा ओ से ए 1 सेंटीमीटर बनाया, ए से एक लंब खींचा 1 सेंटीमीटर का, बी को ओ से ज्वाइन किया, सो ओ बी इज इक्वल टू √2। अब बी से 1 सेंटीमीटर का लंब ड्रॉ किया, उसको मार्क किया सी पॉइंट, सी को ज्वाइन किया ओ से, प्रकार रखा ओ पे, ओपन किया सी तक और ओ सी लेंथ की एक आर्क कट की जो कि कहाँ पे कट कर रही है, डी पे। तो ओ डी हो गया आपका √3। अब √2 कंप्लीट हो गया, √3 कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे ये बताओ √4 जो है अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? √4 जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय? क्योंकि √2 कर लिया, √3 कर लिया, √4। तो ध्यान से देखो, तो √4 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो √4 को संख्या रेखा पर निरूपित आसानी से कर सकते हैं। आसानी से कैसे? ये संख्या रेखा बनाई, √4 का आंसर क्या होता है, 2। तो ये हो गया √4 बराबर 2। तो √4 को संख्या रेखा पर बनाना आसान है। √4 के आगे चलते हैं √5 पे। तो देखो √5 को संख्या रेखा पर कैसे बनाते हैं। अब √5 अगर अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू देखें तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है 5। 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है? 5 से छोटी संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4। 5 से छोटी संख्याएं यहाँ पे है 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे इन चारों नंबर को देखें तो 4 ऐसा नंबर है जो कि 5 के ज़्यादा नियरेस्ट है। 4 ऐसा नंबर है जो कि 5 के ज़्यादा क्लोज है। तो जो नंबर ज़्यादा क्लोज होगा उसकी वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले अपन ने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर। तो 5 के अंदर से 2 का स्क्वायर होता है 4। 5 में से 4 तो आ गया, पीछे बचा 1। और 1 किसका स्क्वायर होता है? सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 स्क्वायर होता है 1 का। तो 5 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट। अब क्रॉस चेक करना चाहें तो 2 का स्क्वायर 4 1, 4 प्लस 1 5, वापस मिल गया √5। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर बेस कौन सा? ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब इसको बनाते हैं संख्या रेखा पर। एक ही लाइन है तो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्टेप ड्रॉ किया, संख्या रेखा बनाई 0 1 2 3 4। अब अगर इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पे इसका बेस जो है, बेस है आपका 1। तो 0 से लगा के 1 तक का जो लेंथ होगा वो होगा आपका बेस। तो इसको मान लिया 0 to a। तो 0 to a हो गया आपका बेस। अब अगर परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर यानी लंब है आपका 2। तो यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अभी तक 1 का किया था, अब उसका डबल, तो वह 2 सेंटीमीटर का किया
इसको नाम दिया b, o को ज्वाइन किया b से, अब प्रकार रखा o पे, b तक ओपन किया, पीछे की तरफ आग कट किया, जहां पे कट करेगा उसको नाम दे दिया √5। ये है 1, ये है 2 एंड दिस इज √5। तो जो आपका आंसर जिसको आपको नंबर लाइन पे बनाना है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, इसको हिंदी में अपन कर्ण कह सकते हैं। तो √5 हो गया आपका एक ही स्टेप में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेस बनाया 1, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, प्रकार रखा ओ पे, ओपन किया बी तक, आग कट किया, सी आया √5। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलेगा कि √5 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा? √5 जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, कैसे पता चलेगा? उसका भी एक तरीका है, देखो। सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करो। तो √5 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ तो √5 का स्क्वायर होता है 5, √5 का स्क्वायर होता है 5। अब इसके लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कि इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर हो, इससे बड़ा कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर हो। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से छोटा नंबर जो है वो होता है 4 और 5 से बड़ा नंबर है वो है 9। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। इसके कहने का मतलब है √5 जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। √5 जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आपका √5 कट होगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन किए थे √3 वाला, तो अगर आप देखें ध्यान से तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 से छोटा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो 1, 3 से बड़ा नंबर 4, 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 1 का और 2 का स्क्वायर, 1 और 2 के बीच में क्या कौन सा नंबर मिलेगा? √3। तो ये तरीका है आपको चेक करने का कि कौन से दो नंबर के बीच में आपको इनका आंसर मिलेगा। अब इसी टॉपिक का एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, √6। इसी टॉपिक का एक लास्ट एग्जांपल जो कि है आपका √6। अब √6 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, यानी √6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखो √6 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे? 6 से छोटे नंबर, 6 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। अब इन पांचों नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? एक तो 1 है और एक 4 है। 1 किसका स्क्वायर? 1 का। 4 किसका स्क्वायर? 2 का। अब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 के ज़्यादा पास में कौन सा है? 6 के ज़्यादा पास में कौन सा है? 4 है या 1 है? 6 के ज़्यादा पास में 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब 6 में से 4 तो आ गया, पीछे बचा 2। 6 में से 2 का स्क्वायर यानी कि 4 तो मिल गया, पीछे बचा 2, और 2 किसका स्क्वायर होता है? अब अगर आप वापस देखें ध्यान से तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 + 2 दिस इज 6, 4 + 2 दिस इज 6। अब अभी आपको बताया था अंडर रूट के अंदर कभी भी अंडर रूट नहीं होगा, तो जो अंडर रूट वाला है उसको वापस तोड़ा, और √2 आपको याद होगा √2 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दो स्टेप दिख रहे होंगे, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। इन दो स्टेप को सॉल्व कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे किसको? √2 को। उसके बाद √2 बन जाने के बाद फिर ड्रॉ करेंगे √6 को। तो सबसे पहले √2 को कैसे ड्रॉ करेंगे? वही सिंपल प्रोसीजर,
एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा बनाने के बाद अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका बेस तो हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया 2, बेस हो गया √2, परपेंडिकुलर हो गया 2। तो सबसे पहले √2 बनाते हैं। √2 बनाने के लिए बेस लेंगे अपन 0 to 1, तो ये हो गया बेस। इसका परपेंडिकुलर है 1, यानी कि 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी ये आपका तैयार हुआ है √2, ये 1। अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन ड्रॉ करते हैं √6 को। √6 ड्रॉ करने के लिए उसका बेस कितना होगा? √6 ड्रॉ करने के लिए उसका बेस होगा √2। तो इस पूरे डायग्राम के अंदर √2 कौन सी वैल्यू है? √2 वैल्यू है OB। तो OB तो हो गया इसका बेस, OB हो गया इसका बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे OB तो हो गया इसका बेस, तो 2 पे 2 का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B से, यानी कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि 2 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये सारे 1 सेंटीमीटर का गैप है तो ये 2 सेंटीमीटर का गैप होगा। इसको नाम दे दिया C। अगला स्टेप, C को किससे ज्वाइन किया? O से। अगला स्टेप, प्रकार को रखा O पे, खोला C तक, प्रकार को रखा O पे, प्रकार खोला C तक। उसके बाद क्या किया? प्रकार से एक आग कट किया, और वो आग कहाँ पे कट करेगा इसको? प्रकार को रखा O पे, ओपन किया C तक, पीछे की तरफ एक आग कट किया। ये आग जहां पे कट कर रहा है उसको नाम दे दिया D। जहां पे कट कर रहा है उसको नाम दे दिया D। तो O से लेके जो D तक की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी √6। O से लेके D तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी आपकी √6। तो √2 देख लिया, √3 देख लिया, √5 देख लिया, √6। जितने स्टेप होंगे उतने ट्राइंगल यहाँ पे बनेंगे, जितने स्टेप होंगे उतने ट्राइंगल बनेंगे। सबसे पहले 6 से छोटी संख्या देखी, तो 6 से छोटी संख्या ये वाली है, 1 से लेके 5 तक। उसके अंदर 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 6 के ज़्यादा पास में कौन सा है? 4। तो 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब 6 में से 4 तो आ गया, पीछे बचा 2, 2 को लिखा 2 का √2 का स्क्वायर। अब √2 को वापस ब्रेक किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सबसे पहले √2 ड्रॉ होगा, √2 ड्रॉ होने के बाद √6 ड्रॉ होगा। तो √2 ड्रॉ किया, उसके बाद परपेंडिकुलर डाल के √6 ड्रॉ किया। अब सारे जो है इनको समझने का तरीका, या फिर √2, √3, √5 और √6 ये सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं। अब अगर इसके स्टेप लिखने को बोले, 2 स्टेप का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड। अगर इनके स्टेप लिखने को बोले तो सबसे पहला स्टेप होगा यहाँ पे एक लाइन बनाई OA 1 सेंटीमीटर, A पे एक लंब बनाया AB 1 सेंटीमीटर, O को B से ज्वाइन किया तो OB हो गया √2। B पे 2 का परपेंडिकुलर डाला, C को O से ज्वाइन किया, तो ये सारा जो सिस्टम है। उसके बाद प्रकार रखा O पे, C तक ओपन किया, पीछे की तरफ एक आग कट किया, तो O से लेकर D तक की जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो गई? √6। O से लेकर D तक की जो लेंथ है वो लेंथ हो गई आपकी √6। तो ये था आपके अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसका एक उदाहरण बाकी है जिसके अंदर 3 स्टेप है, वो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड। अब एक ही एग्जाम्पल बचा है जिसको हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।